उनकी विशेष यही पहचान है कि वह किसी को देवी देवताओं को, भगवान को, पितरों को मानते नहीं है। ऐसा एक ठप्पा लगा दिया गया है आर्यों के ऊपर। मैं निवेदन कर दूं आपके बीच में, और अब तो षड्यंत्र चल रहा है, षड्यंत्र, क्योंकि लोगों ने वास्तविक स्वरूप को महापुरुषों के जाना नहीं। और जैसे पुराण बांचने वालों ने लिखा, अगर वह चरित्र बच्चों को पढ़ाया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ बच्चे उस चरित्र से प्रेम करने वाले नहीं। और फिर दूसरे संप्रदाय के लोग आपके बच्चों को बहका करके कहते हैं, देखो तुम्हारे कृष्ण ऐसे हैं, तुम्हारे शिवजी भांग पीते हैं, तुम्हारे भैरव शराब पीते हैं, और तुम्हारे राम तो पत्नी के वियोग में रोते रोते घूम रहे थे। यह भगवान के लक्षण नहीं। पर निवेदन कर दूं, हमने वैदिक सिद्धांत को छोड़ा, इसलिए हमारे बच्चों के पास उनकी बातों का कोई उत्तर नहीं कि हाँ वास्तव में राम, कृष्ण, शिवजी, काली, भैरव, ये जितने भी देवी देवता हैं ये भगवान नहीं है, ये महापुरुष है, ये ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो एक ही है जिसका नाम है ओम, और जो निराकार है, जिसकी कोई मूर्ति बना करके उसकी सेवा पानी की नहीं जा सकती। मैं निवेदन कर दूं आपके बीच में, पर ये बातें बताएगा कौन? क्यों बहनों, कौन बताएगा ये बातें? माँ बताया करती थी। अब माँ ये बातें नहीं बताती, इसलिए बच्चे बहक रहे हैं। और यदि कोई आर्य समाज के मंच से बताने का प्रयास करे कि जी हनुमान की पूजा करो, हनुमान महापुरुष थे और इतने बड़े ज्ञाता थे, विद्वान थे, व्याकरण को जानने वाले थे, स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज ने महर्षि वाल्मीकि रामायण को पढ़कर के देखना, उनकी प्रशंसा की है। पर लोगों ने, हिंदुओं ने उनको बंदर बना करके समाज के अंदर प्रदर्शित कर दिया। जो दूसरे लोग थे उन्होंने उपहास बनाया, मजाक उड़ाया, और तुमसे और तुम्हारे बच्चों से कहा, देखो ये तुम्हारे बंदर को दिखा करके ये तुम्हारे भगवान देखो क्या कर रहे हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है? मैं निवेदन कर दूं, फिर आपके बच्चे अपने महापुरुषों का सम्मान करना बंद कर देते हैं। और यही कारण है कि फिर वो खड़े होकर के कहते हैं अदालत के अंदर हमें लिव इन रिलेशनशिप में रहने की अनुमति चाहिए। जज कहता है मेरी संस्कृति नहीं है बिना विवाह किए शादी पति पत्नी की तरह बेटा और बेटी रहे, यह भारतीय संस्कृति नहीं है। तो आपके बच्चे अदालत में उस जज से प्रश्न करते हैं, जब राधा और कृष्ण रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते? जज के पास भी बोल दो कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि जज भी तो भागवत वाले कृष्ण की पूजा करता था। मैं निवेदन कर दूं, महाभारत के कृष्ण को पढ़ा होता तो उत्तर दे सकता था। तुम कौन से कृष्ण की चर्चा करना चाहते हो? मैं एक कृष्ण को जानता हूँ जिसकी पत्नी का नाम रुक्मणी था, जिसने गीता का उपदेश दिया, अरे जो राजनीति में इतना निपुण था और जिसने विवाह के 12 वर्षों बाद तक भी ब्रह्मचर्य का पालन किया। तुम अगर इस कृष्ण को छोड़ करके किसी और कृष्ण का उदाहरण देते हो तो यहाँ पर वह मान्य नहीं होगा। बोलो, ये उत्तर कोई देने वाला नहीं। लोगों ने प्रश्न कर दिया, तुम कौन से राम का मंदिर बनाना चाहते हो? अरे तुम कौन से राम की पूजा करना चाहते हो? उस राम की जिसने अपनी पत्नी को धोबी के कहने से घर से निकाल दिया। क्यों हिंदुओं, पढ़ा या नहीं पढ़ा? क्यों बहनों, पढ़ा या नहीं? क्या उस राम को जिसने, तो पढ़ जाना 6 कांड वाल्मीकि रामायण के, आपको इन घटनाओं का वर्णन मिलने वाला नहीं है। ये उत्तर कांड जो महात्मा तुलसीदास ने लिखा है, और याद रखना तुलसीदास ऋषि नहीं थे, कवि थे, लेखक थे। वो अतिशयोक्ति करके कुछ भी लिख जाए, क्योंकि यहाँ पर लिखने वालों ने
कोई अभद्रता की सीमा को भी नहीं छोड़ा। बहुत सारे ग्रंथ भरे पड़े हैं यहाँ पर जो आजकल मेरे बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। एक प्रश्न और उठा, कह दिया जी कि 12वीं क्लास की एनसीईआरटी से मुगलों का इतिहास हटाया जा रहा है, आपने सुना होगा। तो कुछ लोगों के सीने में दर्द उठा और उन्होंने पूछ लिया, यदि अकबर को हटाया तो महाराणा प्रताप को कैसे पढ़ाओगे? पूछ रहे हैं। वो कहते हैं यदि औरंगजेब को हटाया तो शिवाजी को कैसे पढ़ाओगे? किरणमयी को कैसे पढ़ाओगे? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या उनका यह तर्क सही है? आप बताओ, आपकी बुद्धि क्या कहती है? क्या यह तर्क सही है? अरे विचार करो ना। क्यों बहनों? अगर अकबर को नहीं पढ़ाया तो महाराणा प्रताप नहीं पढ़ाया जा सकता क्या? अरे आप महाराणा प्रताप को पढ़ाइए, अकबर खुद पर खुद पढ़ा जाएगा। आप शिवाजी को पढ़ाइए, औरंगजेब खुद पढ़ लिया जाएगा। आप आगरा के अंदर नौरोजी मेले की वो घटना किरणमयी के नाम से पढ़ाइए, अकबर का कांड अपने आप सामने आ जाएगा। आपके सीने में दर्द क्यों मचता है? मैं निवेदन कर दूं आपके बीच में, बस वैदिक सिद्धांत ये करना चाहता है कि आप वास्तव में सबसे पहले वास्तविकता को ग्रहण करें, सत्य को धारण करें। और जब तक सत्य को धारण नहीं करोगे तब तक पाखंड के नाम पर मेरे देश के अंदर महापुरुषों की धज्जियां उड़ती रहेगी। बहुत सारी फिल्में बनती है और उन फिल्मों के अंदर स्पष्ट दिखाई देता है महापुरुषों का अपमान होता है, वीरों का अपमान होता हुआ दिखाई देता है। वो महारानी पद्मिनी जिसने अपने चरित्र के लिए अपने आप को जिंदा चिता में जला दिया और उससे पहले अपनी बुद्धि के आधार पर खिलजी के कैद से अपने पति रतन सिंह को छुड़वा करके लाती है 2-2 बार। अरे उस पद्मिनी को षड्यंत्र के तहत खिलजी की प्रेमिका दर्शाने में पर्दे पर कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐ लोगों, प्रेम में और वासना में अंतर होता है। जिस खिलजी की वासना को प्रेम दिखाया है, याद रखना, प्रेम तो माता करती है पुत्र से, प्रेम तो बहन करती है भाई से, अरे प्रेम तो राजा करता है प्रजा से, प्रेम तो पति और पत्नी के बीच में होता है। प्रेम तो राम और सीता के बीच में था, जिसने अपनी पत्नी को पाने के लिए समुद्र पर भी पुल बांध दिया था, इसका नाम प्रेम था। खिलजी की वासना को प्रेम का नाम देकर के मेरे देश की वीरांगना की स्मृति को, वीरता को धूमिल करने का षड्यंत्र रचा जाता है। और बोलो, हमारे कानों पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्यों बहनों, हमें कोई फर्क पड़ता है? नहीं। फर्क कैसे पड़ेगा? हम तो मजारों पर चद्दर उड़ाने में व्यस्त हैं। फर्क कहां से पड़ेगा? अरे हम तो परंपराओं के नाम पर पाखंडों में लिप्त हैं। याद रखना, यदि परिवर्तन चाहते हो तो आइए वैदिक सिद्धांतों की ओर हमें अपने आप को लेकर के चलना पड़ेगा और सुधार होगा। किस दिन होगा? तो प्रश्न उठता है क्या? जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन वेद के मंत्रों को धरती पर सजाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा।
होगा। तो सुनिए क्या कह दिया, खेतों में सोना उगलेगा, झूमेगी डाली डाली। खेतों में सोना उगलेगा, झूमेगी डाली डाली। वीरानों की कोख से पैदा होगी जिस दिन हरियाली, दिन अनाथों के घर पर होगी जिस दिन खुशहाली। विधवा के सूने मस्तक पर झूमेगी जिस दिन लाली, विधवा के सूने मस्तक पर झूमेगी जिस दिन लाली। निर्धन की कुटिया में जिस दिन दीप जलाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। अरे उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा, जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। पाखंडों से निकल करके यहाँ पर यज्ञ हुआ करेगा, और जब यज्ञ होगा तो कैसा वातावरण होगा, तो क्या कह दिया, खलियानों की खाली झोली भर जाएगी मेहनत से। खलियानों की खाली झोली भर जाएगी मेहनत से। सदियों का मासूम लड़कपन जाग उठेगा गफलत से। करमवीर पौरुष के बेटे झूम उठेंगे किस्मत से। इंसानों की मजबूरी जब टकराएगी दौलत से, इंसानों की मजबूरी जब टकराएगी दौलत से। भूखे बच्चों को जिस दिन भूखा न सुलाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। भूखे बच्चों को जिस दिन भूखा न सुलाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। और जो सत्य का प्रचार होगा, आर्य समाज के मंच से सत्य का प्रचार होता है। क्यों? क्योंकि ऋषि ने लिखा, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए लोगों। और सत्य क्या है? पाखंड अंधविश्वास से निकल करके धर्म की उन्नति करनी है। और क्या कह दिया, जिस दिन काले बाजारों में रिश्वतखोर नहीं होंगे, जिस दिन काले बाजारों में रिश्वतखोर नहीं होंगे, जिस दिन सच कहने वालों के दिल कमजोर नहीं होंगे, जिस दिन सच कहने वालों के दिल कमजोर नहीं होंगे, जिस दिन मदिरा के शहदाई तन के चोर नहीं होंगे, जिस दिन मदिरा के शहदाई तन के चोर नहीं होंगे, अंडे मांस के खाने वाले, अंडे मांस के खाने वाले तन के चोर नहीं होंगे, अंडे मांस के खाने वाले आदमखोर नहीं होंगे। झूठी रस्मों को जिस दिन नीलाम कराया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का
उस दिन मेरे मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। और क्या होगा तो सुनेगा। जिस दिन वीर शहीदों की कुर्बानी की पूजा होगी, सब कुछ दिया देश के हित बलिदानी की पूजा होगी, सब कुछ दिया देश के हित बलिदानी की पूजा होगी। वीर हकीकत वीरों के बलिदानों की पूजा होगी। वीर शिरोमणि झांसी वाली की यहाँ पूजा होगी। दयानंद के सपने को साकार कराया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार बनाया जाएगा। अरे दयानंद के सपने को साकार कराया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाए।